हाय गाइस, जो म्यूचुअल फंड स्टॉक बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं वो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग हो सकती है। सब अपने अपने फिनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। बट अगर कोई मुझे पूछे कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैं बता दूं कि मैं ज़्यादा करके मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं और फिक्स डिपॉजिट करता हूं। बट फिक्स डिपॉजिट्स मेरे इमरजेंसी फंड्स होते हैं कि कभी भी मुझे इमरजेंसी में कैश चाहिए तो मैं उसको लिक्विडेट कर सकूं, इसीलिए मैं फिक्स डिपॉजिट में कुछ अमाउंट रखता हूं विच आर इमरजेंसी फंड्स। अदर देन इमरजेंसी फंड्स मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स में कोई नॉलेज नहीं है, तो वाई शुड आई टेक दैट रिस्क। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वी हैव अ फंड मैनेजर जो इन सब का ख्याल रखता है, वो इन्वेस्ट करता है। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू ट्रैक कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ना मुझे स्टडी करने की ज़रूरत है, ना क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, आई मे गो रॉन्ग। उससे अच्छा एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है जो इन मेरे पैसों को मैनेज करता है। Only thing is that I have to understand in which fund I have to invest. ओके, तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट्स चाहिए तो बाय लो सेल हाई। जब मार्केट गिरता है या किसी दिन मार्केट लो जाता है तो द बेस्ट थिंग इज़ इन्वेस्टेड, अगर आपके पास थोड़ा फंड्स रेडी है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहूँगा कि ऑलवेज़ आपके हाथ में थोड़ा कैश रखिए ताकि जब मार्केट गिरता है तो आप इन्वेस्ट कर सकें। और गिरते मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट ऊपर जाता है, जिसको हम बुल रन कहते हैं, उस समय आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है, जब डिस्काउंटेड रेट पर आपको कुछ मिलता है तो आप बड़े खुश होते हैं। तो वैसे ही है कि जब हम फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब डिस्काउंटेड रेट, जब मार्केट गिरती है, दैट्स ऑल्सो डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके आपको उसके रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। ओके, सो ऑलवेज बिलीव इन वन स्ट्रैटेजी, इन्वेस्ट इन लो सेल इट हाई। सो बाय लो सेल हाई का ये अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो कहीं आप लॉस में नहीं जाओगे। लॉस में नहीं जाओगे का मतलब है कि ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इन दी एंड जब आपको मिलने के चांसेस हैं। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि आई ट्रैक डेली के मार्केट कैसे जा रहा है। जिस दिन जब मार्केट 2-2.5% गिर गया या कभी भी चलो 2% भी गिर गया, तो मेरे पास जब कुछ कैश रहता है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इमेजिन 2% इन अ डे अगर जब गिरता है, उसको अगर आप लोअर प्राइस में खरीदते हो, 2% लोअर प्राइस में खरीदते हो, तो जब आप सेल करते हैं तब इमेजिन उसका कितना रिटर्न्स प्लस कंपाउंडिंग के थ्रू आपको कितना प्रॉफिट होगा। एंड जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, बिलीव इन वन थिंग कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, विच इज़ लॉन्ग टर्म का मतलब है 7 years 8 years के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो कंपाउंडिंग इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी गुड। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। किसी को ऐसा लगेगा 1-2% से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स, कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 2% गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देन इन दी एंड जो सम अप होता है, जो अमाउंट आप बचाते हैं, वो मतलब कि आप जो रिटर्न्स उसके पीछे ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट, अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसा ही है। सो ऑलवेज 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 याद रखें कि बाय लो सेल हाई। जब मार्केट गिरता है तब कीजिए उल्टा। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसका ऑपोजिट करते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ऐसे लगता है कि हाँ अब कमाने का टाइम है, वो टाइम पर खरीदने बैठते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। इनफैक्ट द बेस्ट टाइम टू बाय इज जब मार्केट गिरता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, एंड टू सेल व्हेन द मार्केट इज एट इट्स पीक, दैट्स द बेस्ट टाइम टू सेल। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।